उधर आगरा में एक बाथरूम के अंदर 45 दिनों तक एक ऐसा राज दफन रहा जो जब दुनिया के सामने आया तो हर किसी के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि जिस पत्नी ने खुद पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, करीब 1.5 महीने तक पति के लापता होने पर जमकर आंसू बहाती रही। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसी पत्नी ने अपने पति को मारकर घर के बाथरूम में गाड़ रखा है। लेकिन आगरा की रूबी ने अपने पति का मर्डर क्यों किया, इस खौफनाक हत्याकांड की साजिश कैसे रची गई और दुनिया के सामने आखिर इस राज से पर्दा कैसे उठा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एक आदमी फावड़ा चला रहा है, एक गैती से खुदाई कर रहा है। बगल में पुलिस वाला वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। यह ऐसा केस है जिसके बारे में कभी पुलिस ने सोचा नहीं होगा। बाथरूम के बाहर लोगों की भीड़ मौजूद है, क्योंकि इस बाथरूम में जो राज छिपा है उसने पूरे आगरा को हिला कर रख दिया है। ताजी बना सर, ये ताजी बना इधर ही खोलो। क्योंकि एक पत्नी ने इस बाथरूम में अपने पति को मारकर दफना दिया। टॉयलेट के रेनोवेशन के बहाने पति की लाश को फर्श के नीचे चुनवा दिया। इसी बाथरूम में 45 दिनों तक इस हत्या का सबसे बड़ा सबूत इसी फर्श के नीचे दबा रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। आगे जाओ, अरे आगे जाके बताओ इधर पैर है, बेटर को सुना है। जैसे जैसे फावड़े और गैती से चोट होती जा रही है, वैसे वैसे पत्नी की खौफनाक साजिशों की परतें खुलती जा रही हैं और अपना गुनाह सामने आता देख अब वो खुद ये बता रही है कि उसने अपने पति को मारकर कहां गाड़ा था। इधर बताओ कहां पे कोने पे ना, मुंह किधर है? कोने में। बाथरूम के फर्श के नीचे से जो लाश निकली है वो इसी घर के मालिक की है, जिसका कत्ल उसकी पत्नी ने किया है। मेरठ की मुस्कान, इंदौर की सोनम, पुणे की सिया के बाद अब आगरा की रूबी की चर्चा देश भर में हो रही है, क्योंकि मुस्कान, सोनम और सिया की तरह रूबी ने भी पहले अपने पति को मौत के घाट उतारा और फिर 45 दिन तक अपनी खूनी साजिश पर पर्दा डालकर पुलिस को गुमराह करती रही। लेकिन जब उसका खौफनाक सच दुनिया के सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। पहले रूबी कहती रही कि उसका पति सुरेंद्र शर्मा लापता हो गया। उसने खुद ही 26 मई को पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई और इसी कहानी को वो पुलिस और रिश्तेदारों के सामने 45 दिनों तक दोहराती रही। रूबी ने अपने पति की हत्या की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी, जिसके लिए उसने अपने घर के बाथरूम के रेनोवेशन के नाम पर पहले ही मजदूरों से गड्ढा करवा रखा था। लेकिन इसके पीछे उसका असल प्लान अपने पति के मर्डर के राज को दबाना था। इसके बाद 18-19 मई की दरमियानी रात रूबी ने अपने पति सुरेंद्र शर्मा को खीर में नशे की दवाई मिलाकर खिलाई। जब उसका पति बेहोश हो गया तो रूबी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अगले दिन सुबह उसने शव को बाथरूम में मिट्टी से दफना दिया। इसके बाद कारीगरों के जरिए बाथरूम में फर्श डलवाकर शव को छिपा दिया। लेकिन पुलिस एक दूसरे मामले में भी सुरेंद्र शर्मा की तलाश कर रही थी और पुलिस को शक होने पर जब उसके रूबी के साथ सख्ती से पूछताछ की तो रूबी ने सुरेंद्र शर्मा के मर्डर का सारा सच पुलिस के सामने उगल दिया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगरा के सिकंदरा इलाके की रेणुका धाम कॉलोनी में रूबी शर्मा अपने पति सुरेंद्र शर्मा, 2 बेटियों और सास के साथ रहती थी। रूबी और सुरेंद्र की शादी को 14 साल से ज्यादा का समय हो गया था। रूबी घर में कपड़े सिलने का काम करती थी और पति सुरेंद्र पहले डिलीवरी बॉय का काम करता था।
पुलिस से पूछताछ में रूबी ने बताया कि उसके पति ने काम छोड़ दिया था और वो रोज शराब पीकर घर में हंगामा और उसके साथ मारपीट करता। आए दिन कलह से परेशान होकर रूबी ने पति की हत्या करने की ठान ली। रूबी ने पहले बच्चों और सास को अपने जेठ अनिल शर्मा के घर भेज दिया और फिर पति की हत्या करके उसे बाथरूम में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। अपने पति का मर्डर करने के बाद रूबी 45 दिनों तक अपना राज छिपाए घूमती रही। लोगों के सामने पति के गुम होने का नाटक करके आंसू बहाती रही। लेकिन रूबी पर सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा के बड़े भाई अनिल शर्मा को शक हुआ। अनिल शर्मा ने बताया कि हर महीने पेंशन के पैसे मिलते थे, लेकिन इस बार रूबी के आनाकानी करने पर उन्होंने तहकीकात की और जब बैंक के स्टेटमेंट निकाले तो उनका शक रूबी पर और बढ़ गया। इसके बाद जब अनिल शर्मा ने रूबी से अपने भाई को लेकर सच बताने को कहा, तब उसने रोते हुए बताया सुरेंद्र शर्मा कहीं गायब नहीं, बल्कि वो घर के बाथरूम में ही जमीन के नीचे दफन है। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था। इसके बाद उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा कि बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। पुलिस की गिरफ्त में आते ही रूबी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर बाथरूम से खुदाई करके सुरेंद्र शर्मा के शव को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मकान को सील कर दिया है और अब वो इस बात की तलाश में जुटी है कि क्या रूबी ने इस खौफनाक साजिश को अकेले अंजाम दिया या उसके साथ इस खूनी प्लान में कोई और भी शामिल था।